बच्चों, आज हम कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति से परिचित होंगे। पूर्व समय में कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके पाए जाने वाले स्रोतों के आधार पर दिया जाता था, जैसे कि साइट्रिक एसिड। इसका नाम साइट्रिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि यह साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। इसी तरह से फार्मिक एसिड का नाम फार्मिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि यह चींटी से प्राप्त होता था। जब चींटी हमें काटती है तो हमारी त्वचा में जलन होती है, क्योंकि चींटी के द्वारा फार्मिक एसिड वहाँ पर सीक्रेट किया जाता है। इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल का नाम कास्ट स्पिरिट भी दिया गया है, क्योंकि यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। इसके अलावा भी बहुत से यौगिकों के साधारण नाम दिए गए हैं। आइए जानते हैं। आइए अब कुछ कार्बनिक यौगिकों के रूढ़ नाम अथवा कॉमन नाम जानते हैं। यौगिक CH4 जिसका सामान्य नाम होता है मेथेन, CH3, CH2, CH2, CH3 इसका सामान्य नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 होल ट्वाइस CH3 इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसी तरह से CH3 होल 4 जिसे कहते हैं नियोपेंटेन, CH3 CH2 CH2OH इसे कहा जाता है नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। इसी तरह से HCHO इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 होल ट्वाइस CO इसका सामान्य नाम है एसीटोन, CHCl3 इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, CH3COOH इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। इसी तरह C6H6 इसका नाम है बेंजीन, C6H5OCH3 इसे एनिसोल कहते हैं, C6H5NH2 इसका कॉमन नाम एनिलीन है, C6H5COCH3 इसका सामान्य नाम एसीटोफिनोन है। इसी तरह से CH3OCH2CH3 इसे एथिल मेथिल ईथर कहते हैं। तो ये हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम। बच्चों, ये सभी साधारण नामों में एक रूपता नहीं होती है और ना ही इन नामों से हमें इनकी संरचना के विषय में कोई जानकारी मिलती है। इसीलिए पूरी दुनिया में कार्बनिक यौगिकों के नाम में एक रूपता लाने के लिए तथा इन्हें स्पष्ट पहचान देने के लिए कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की एक सुव्यवस्थित पद्धति विकसित की गई, जिसे IUPAC सिस्टम या इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम को उनकी संरचना से संबंधित किया गया है, यानी कि कोई पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति इन कार्बनिक नाम यौगिकों के नाम के आधार पर उसकी संरचना विकसित कर सकता है। तो आज हम इन्हीं कार्बनिक यौगिकों की IUPAC सिस्टम में किस तरह से नामकरण किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। नामकरण के लिए हम इनका नामकरण 3 भागों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। फिर हम देखेंगे शाखित श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं सीधे श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। बच्चों, सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या को गिनते हैं और उसकी संख्या को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। यदि हाइड्रोकार्बन संतृप्त है जैसे कि एल्केन, तो एल्केन के नाम लिखने के लिए अंत में ANE जोड़ा जाता है।
यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन की जो संख्या है, उस प्रथम जो 4 कार्बन की जो संख्या है उसका नाम ऐतिहासिक तौर पर दिया गया है, लेकिन बाद के पेंटेन से लेकर बाकी के पूरे कार्बनों की संख्या को ग्रीक संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। तो यदि एक कार्बन वाला एल्केन है तो उसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा मेथ तथा उसके आगे सफिक्स लिखेंगे ANE। तो इस तरह से नाम बनेगा मेथेन। और हम जानते हैं बच्चों कि एल्केनों का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है और इस आधार पर हम इनका सूत्र भी बना सकते हैं। इसी तरह से 2 कार्बन वाले एल्केन के लिए नाम होगा एथ, प्रीफिक्स एथ और उसके आगे हम जोड़ेंगे एन, तो नाम हो जाएगा एथेन। इसी तरह से 3 कार्बन वाले एल्केन के लिए प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा संख्या के आधार पर प्रोप और उसके आगे जोड़ेंगे एथेन एन, तो इस तरह से नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह से 4 कार्बन के लिए ब्यूट धन एन यानी कि ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंट धन एन यानी कि पेंटेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स एन यानी कि हेक्सेन, 7 कार्बन वाले के लिए हेप्ट एन यानी कि हेप्टेन। इसी तरह से 8 कार्बन के लिए ऑक्ट धन एन यानी कि ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नोन धन एन यानी कि नोनेन, 10 कार्बन के लिए डेक धन एन यानी कि डेकेन। इसी तरह से 11 कार्बन के लिए हम अनडेक धन एन यानी कि अनडेकेन और 12 कार्बन के लिए डोडेक धन एन यानी कि डोडेकेन। इस तरह से हम आगे भी कार्बन संख्याओं के आगे एन लगाकर पूरी सजातीय एल्केनों की पूरी सजातीय श्रेणी तैयार कर सकते हैं तथा उनके सामान्य सूत्र के आधार पर उनका फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन के लिए हम अनुलग्न ENE ईन का उपयोग करेंगे। तो एक कार्बन वाला यदि हमें एल्कीन लिखना है, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, एक कार्बन वाला एल्कीन हमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं द्विबंध होने के लिए कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता होगी। तो हमें जो प्रथम ईन यानी कि एथीन प्राप्त होगा वो 2 कार्बन वाला होगा। तो एथ के आगे हम ईन अनुलग्न जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथीन। 3 कार्बन प्रोप के आगे ईन जोड़ने पर प्रोपीन, ब्यूट के आगे ईन जोड़ने पर ब्यूटीन और इसी तरह से आगे हम जोड़ते चले जाएं तो पेंटीन, हेक्सईन, हेप्टईन, ऑक्टईन, नोनीन, डेकीन। इस तरह से हमें एल्कीन श्रेणी की सजातीय श्रेणी के सदस्यों का नाम और सूत्र तैयार हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी के सजातीय सदस्यों का सूत्र होता है बच्चों CnH2n। तो इस तरह से हम एल्कीन श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। इसी तरह से यदि यहाँ पर त्रिबंध मौजूद हो, है ना, एल्काइन श्रेणी के सदस्य जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध हो, तो उनका नामकरण करने के लिए हम कार्बन संख्या को पूर्व प्रीफिक्स के रूप में लिखते हुए अंत में आइन YNE आइन अनुलग्न जोड़ते हैं। और इस तरह से सबसे पहले हमें जो एथाइन प्राप्त होगा वो होगा 2 कार्बन वाला, एल्काइन प्राप्त होगा वो होगा 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन में जब हम आइन जोड़ेंगे तो बनेगा एथाइन। 3 कार्बन में प्रोपाइन, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइन, 5 कार्बन वाला पेंटाइन, 6 कार्बन वाला हेक्साइन, 7 कार्बन वाला हेप्टाइन, 8 कार्बन वाला ऑक्टाइन, 9 कार्बन वाला नोनाइन और 10 कार्बन वाला डेकाइन। तो इस तरह से हम एल्काइन श्रेणी भी की सजातीय श्रेणी के सभी के नाम तथा सूत्र तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों का नामकरण कर सकते हैं।